गुल्ली डंडा के पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, पता नहीं किस बारे में बात करेंगे। इंडिया ने को बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। साउथ अफ्रीका के बी टीम के साथ हम व्हाइट वॉश हो गए। याद ही नहीं है लास्ट टाइम ऐसा व्हाइट वॉश कब हुआ था। मुझे तो सीरियसली याद नहीं आ रहा कब हम ऐसा व्हाइट वॉश हुए थे। बहुत बहुत ही शर्मनाक हार। और इस बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? हमारे पैनलिस्ट आज एक कम है पर बाकी दो दिग्गज आज मौजूद है। बहुत बहुत उम्दा खेले, बीच में बहुत मॉइस्चराइजर था। नहीं हो पाया और क्या, कुछ नहीं। मतलब अब क्या ही बोल सकते हो भाई, इसमें ना खेले ही ऐसा खेले। अब ना बैटिंग अच्छा हुआ ना बॉलिंग अच्छा हुआ, तो दोनों फील्ड में अगर दोनों मेन चीज अच्छी नहीं होगी, कुछ एक चीज तो अच्छा चाहिए था। मिडिल ऑर्डर अच्छा खेला नहीं, सबको लिया, स्काई को भी खिला लिए, देख लिए, लेकिन नहीं, वो अपना 30 रन बना के अपना चल देते हैं। वो वही है, कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, बताओ भैया लोग, हम तो मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। मेरे ख्याल से 2-3 चीजें थी, जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज थी अपना कोई एक लंबा पार्टनरशिप करने वाला। जब तीनों मैच देखो तो बैटिंग कोलैप्स ही हुआ है मेनली। मतलब तीनों मैच ऐसा था कि लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी, क्रूज कंट्रोल था आराम से, लेकिन कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खेला। जैसा एक मोमेंट आता है, एक मोमेंट होता है ना जो लूज होता है गेम में, फिर ऑपोजिशन हावी हो जाती है। सेम वैसे ही सारे मैचेस में हुआ, 3 ओडीआई में। एक बार कभी कोहली आउट होता है, फिर कभी केएल राहुल, कभी कोई, तो फिर आउट होने के बाद कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं होती है। तो लैक ऑफ इंटेंट भी नहीं दिखा जीतने का, कि जीतना है नहीं जीतना है। मतलब आराम से विकेट दिए जा रहे जैसे तैसे। तो कुछ तो था, कैजुअलिटी बोल लो, पता नहीं कुछ था, पता नहीं। हाँ, अब तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बोल सकते हार के। अब तो हर बार ओवर कॉन्फिडेंस बोल देते थे, अब तो वो भी नहीं बोल सकते। लगातार 5 मैच हारिए 2022 में। हम अभी तक एक मैच भी जीते नहीं, चाहे वो टेस्ट हो वनडे हो। अब तो ये इतना ही बुरा हाल हो चुका है। और भाई ऋषभ पंत के बारे में क्या कहना है भाई? कैसा आउट हुआ, आते ही पता नहीं पहला बॉल इस तरह स्टेप आउट करके मारने के चक्कर में एटलीस्ट इज्जत तो रख लेता। टेस्ट मैच वाला ही फॉर्म कंटिन्यू किया होता, मतलब कोई अभी तक ऐसा लगी उसमें मैच्योरिटी आया ही नहीं है इतना इनिंग्स खेलने के बाद। और ऐसा नहीं कि वो मतलब क्रूशियल मतलब मोमेंट्स में नहीं खेला, वो खेला है। अब पास रिकॉर्ड देखो तो अच्छे मैचेस खेला है वो, लेकिन इस सीरीज में पता नहीं क्या हो गया उसे। एक जगह पे उसको नहीं दिखा कि अभी बात चल रही लीडरशिप की उस पे। तो मेरे को तो ये सीरीज देख के तो एकदम नहीं लगता है कि भाई उसमें कैप्टेंसी मटेरियल है थोड़ी सी भी। बिल्कुल भाई, बाकी अक्षित कुछ बता दे। इतना अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर मतलब नहीं चाहिए यार। मतलब वो क्रीज में आता है तो कुछ भरोसा ही नहीं है कि वो क्या करेगा। मतलब कोई फायदा ही नहीं है फिर यार ऐसे प्लेयर का। क्या एटलीस्ट मेहनत तो करो थोड़ा, अपना विकेट बार बार दे देता है इस तरह से, और दे देता है और देके आई लिव बाय द स्वॉर्ड, आई डाई बाय द स्वॉर्ड। क्या है भाई? अच्छा तरीका है ना, रन बना तो बना, नहीं बना तो अरे हम तो हमेशा ऐसे ही खेलते हैं। तो ठीक है, बैकअप करो, लेकिन मतलब थोड़ा मैच्योरिटी के साथ भी खेलना चाहिए भाई। उसने बहुत सारे मैचेस खेले, टेस्ट मैचेस खेली है, वनडेज खेली है, टी20 खेली है, सारे मैचेस खेल के उसके बाद भी वैसे ऐसे शॉट लगाता है। समझ नहीं आता कि मतलब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी कब आएगी। अब तक नहीं आई। मुश्किल है। अब तो पीछे से खाली बकवास करवाता है, करता है और कुछ नहीं करता है। बस पीछे से बोलते रहेगा, कुछ बोलते रहना है बस, और क्या। अभी तो ऐसा पॉइंट आएगा कि समझ नहीं आता कि मतलब कैप्टनसी दे भी तो किसको दे, मतलब किस बेसिस पे किसी को कैप्टनसी मिलनी चाहिए। और बुमराह को छोड़ के मुझे लगता है कोई कंसिस्टेंट प्लेयर है तीनों फॉर्मेट में। मतलब जो जैसे देखो रिकॉर्ड, तो इंडिया जो सबसे बेस्ट प्लेयर रहा है वही लीड करता है। तो अभी कौन है टीम में? बुमराह के छोड़ के मुझे लगता है कोई एक अकेला प्लेयर है जो बोल सकते हैं हाँ कि चलो ठीक है ये लीड कर सकता है। तीनों फॉर्मेट में है। तीनों छोड़ो यार, अब तो वनडे में मैं एक रोहित शर्मा और बुमराह को छोड़ के किसी का स्पेस में मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि भाई परमानेंट है, आंख बंद करके खेलेगा ही खेलेगा। और तो कोई है ही नहीं। मिडिल ऑर्डर तो पूरा ही हौच पौच हो रखा है। पता नहीं हर सीरीज में अलग अलग मिडिल ऑर्डर देखने को मिलता है। आईपीएल का स्पिनिंग कॉम्बिनेशन पता नहीं क्या है, हर बार अलग अलग स्पिनिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। खाली फास्ट बॉलिंग में एक बुमराह ही है जो मेनस्टे है, और तो कोई है ही नहीं। तो किस हिसाब से क्या इंडिया टीम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है कुमार अक्षित? इंडिया कभी भी ये ट्रांजिशन फेज छोड़ ही नहीं पा रही है। बीच में हुआ था स्टेबल, फिर वही हो गया भाई। सबको लगा था कि इतने प्लेयर्स हैं, अच्छा है इंडिया का, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा करेगा। देख लो भाई,
टटी कर रखे हैं बिल्कुल एकदम। एक करेक्ट क्या हो? कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक इस सीरीज में एक अच्छा था, वो दीपक चाहर वाला जो इनिंग्स था वो थोड़ा अच्छा था, अबे मतलब एक ही इंडिया को positive था। लोअर ऑर्डर बैट्समैन काहे मिल रहे हैं भाई अब? एक तो लॉर्ड आ जा रहे हैं, दीपक चाहर आ जा रहा है यार, ये टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, लोअर ऑर्डर करा रहे हैं ना। क्या होगा ऐसे, कैसे निकलेगा भाई? ये भाई मजेदार बात बोला, खाली लोअर ऑर्डर बैट्समैन ही मिलता है। बताओ, अब 100 पे 6 हो तो उन लोग बना के भी कितना ले जाएगा, 180 200 है तो कैसे होगा ऐसे में? फिर मुश्किल भाई है। इस सीरीज में दो पॉजिटिव मुझे देखने को मिला है भाई। एक तो ये जो दीपक चाहर वाला मैंने बोला, दूसरा ये है कि केएल राहुल एक्सपोज हो चुका है भाई अब एटलीस्ट, और वो कैप्टेंसी डिस्कशंस में तो नहीं आएगा। बहुत बहुत खुश हूं मैं इस चीज से। मुझे तो लगता है इसके लिए शिखर धवन को मौका मिलना चाहिए ना अगला सीरीज में वेस्ट इंडीज के साथ, कम से कम उससे टाइम तो सबसे बड़ा ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा मैन इन फॉर्म कोई था तो शिखर धवन ही था, जबकि कितना लंबा ब्रेक मिला भाई उससे, तो लेकिन लगा नहीं भाई। मतलब अच्छा खेला, तीनों मैच ही अच्छा खेला वो। इनफैक्ट सबसे बेस्ट बैट्समैन जो था वही था। गब्बर गब्बर है वे, कभी कभी तो मतलब नहीं चलता है, लेकिन ठीक अच्छा खिलाड़ी था वे, उसको तो मौका मिलना चाहिए। और कंसिस्टेंट है वो और टॉप ऑर्डर के लिए, तो मेरे ख्याल से उसका रिकॉर्ड भी उसको सपोर्ट करता है। कंसिस्टेंट है बहुत। बड़े मैचों और में भाई खिलाना चाहिए भाई उसको। और विराट कोहली का और उसका भी जो टोटल रन्स में ज्यादा फर्क नहीं था इस सीरीज में, उस हिसाब से देखा हम्म। जाए तो विराट कोहली को जिस तरह से हो रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म है, ये है वो है। रिकॉर्ड उसके देख रहा था मैं, लास्ट 8 गेम में 650 है, लास्ट 10 गेम में शायद 750 है, तो पहले उसके इतना लिए सेंचुरी 50 होता कम था। है। हाँ। वही बात है, पहले ये सेंचुरी होता था, आजकल 50 पे ही रह जा रहा है। कोई नहीं, ठीक है, धीरे धीरे आएगा बे, आएगा। कोई नहीं, तो 50 जा रहा है, फिर 100 होगा। अभी इंडिया में तो एक दो मारना चाहिए बे। अब लगता है वेस्ट इंडीज सीरीज में कोहली के पास मौका है कि भाई वो अपना एक 100 मारे, अपना सेंचुरी ड्रॉट खत्म करे भाई। 2 साल से ऊपर हो गया है। बताओ, एक उसका देखना है, कोरोना के साथ उसका फॉर्म भाई। भी चला गया है भाई। जब से कोरोना आया है उसका फॉर्म चला गया है। साला मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? ये अभी वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को बुलाते हैं इसीलिए कि थोड़ा फॉर्म वॉर्म आ जाए इंडिया का। हमेशा जब भी अबे देखो इंडिया जब इतना बुरे फॉर्म से इतना गुजरती है वेस्ट तुरंत टोर इंडीज को करवा इतना देते हैं। लाइटली लेना भी नहीं है बे, इंग्लैंड को हाँ पेला बिल्कुल भाई अभी। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज को लाइटली नहीं ले भाई। देख देखे श्रीलंका को भी लाइटली ले सकते भाई अब। अबे इंडिया का जो हालत है वो किसी को भी नहीं है। अभी बांग्लादेश हिसाब से भी खेलेंगे तो पता नहीं, एक मैच हार ही जाएंगे, कोई भरोसा नहीं इंडिया है। में खेल रहे हैं ना, तो ये एक फायदा रहेगा। हाँ वही एक ठीक हो है। जाएगा बस। यही बचा था। हाँ सबका फॉर्म आ जाएगा, देखना तुम। सब सेंचुरी मारेंगे, एक एक करके सब मारेंगे। देखना सिंगल हैंडेड छक्का मारेगा पंत अपना, जिसको गरिया रहे हो ना, एक हाथ से मारेगा छक्का वो। मार ले यार, 10 छक्के मार ले, मुझे कोई लेना। जब तक मैं देखता नहीं कि उसका एक साथ 7-8 इनिंग्स एटलीस्ट 50 नहीं 20-25 का भी मारे, एटलीस्ट 7-8 इनिंग्स, जब तक मैं नहीं देखता भाई। पागल हो? ये सब तो खुद नहीं सोचता। फिर तो भाई मुश्किल है यार उसपे बैंक करना। मतलब वो जब क्रीज पे आता है एज अ व्यूअर, मुझे वो कभी वो कॉन्फिडेंस आता नहीं कि भाई ये लौंडा जिता देगा। ऐसा नहीं है जैसे पहले हमेशा इंडिया टीम के हर एक प्लेयर्स के साथ ही रहता था, सारे मैच विनर्स ही थे यार, एक के बाद एक। अब देखो पहले 6 नंबर पे सारा कौन कौन खेलते थे भाई, युवराज सिंह, रैना जैसे लोग। टेस्ट में गांगुली खेलता था, आजकल 6 नंबर पे ऋषभ पंत है। वो जो डिग्रेडेशन है समझ में नहीं आ रहा है भाई। ऐसे ही टॉप ऑर्डर नहीं चलता है, ऊपर से नंबर 6 वाला बैट्समैन ऐसा है, उसके बाद तो लोअर ऑर्डर नहीं चलेगा, तो फिर वही तो चल रहा है, वही कह रहा हूँ, ऑर्डर ही चल रहा है अब तो। वही लोग बचा के रखे ना भाई, नहीं तो मुंह दिखाने लायक अभी भी नहीं है। कहाँ रहे वाइट वॉश होके बैठे हैं। एनीवे, बात गई बात गई। अब हम देखते हैं वेस्ट इंडीज एक नया होप का किरण लेके आएगा। सबसे बड़ा खुशी का बात है फैंस के लिए कि रोहित शर्मा फिट है, तो रोहित शर्मा अपने नए कप्तान और फिट है, वो खेलेंगे। तो उम्मीद है कि सबको कि वेस्ट इंडीज वाला सीरीज हम आराम से जीतेंगे। पहले वनडे है, मंडे से स्टार्ट है। तो क्या लगता है भाई, टीम में क्या किसको देखना चाहते हो? थोड़ा सा चेंजेस वगैरह किसको देखना चाहते हो कि थोड़ा एक रिफ्रेशिंग लुक मिले टीम में? अब तो रोहित शर्मा आएगा तो रोहित शर्मा धवन ओपनिंग करेगा, फर्स्ट डाउन कोहली आएगा। अब उसके बाद फिर बाकी क्या राहुल का जगह बनता है नहीं बनता है, अब तो खिलाना तो अच्छा खेलेगा तो जरूर। इतना मैं दोस्ती कर लिया इंडियन टीम में, उसको इतने दोस्त है कि उसको निकाला नहीं जाता। वो खेलेगा तो जरूर वही चौथा पांचवा आएगा, और क्या फिनिशर का रोल निभाने लगेगा फिर से।
क्या भरोसा उसमें भी एक सेंचुरी बना देगा, फिर बोलेंगे भाई बहुत अच्छे। कोई बड़ी बात नहीं। बॉलिंग में क्या है, बॉलिंग में इंडिया में स्पिनर्स कुछ किसी को भी खिला लो वो लोग विकेट लेंगे ही। अब देखना अश्विन इस बार इंडिया में तहलका मचाए रहेगा फिर से। हाँ भाई, कैरम बॉल, ये बॉल, वो बॉल, और भाई विकेट ले लेगा। इस बार बिश्नोई आया है स्क्वाड में, बिश्नोई कुलदीप यादव, मेरे हिसाब से इन दोनों को चांस मिलना चाहिए। कुलदीप यादव को वही बोलते हैं ना कि बहुत स्लो बॉलिंग कराता है, उसका स्पिन आराम से पढ़ लेते हैं, 50-60 का स्पीड फेंकता है भाई वो, तो उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, बाकी तो अक्षित सही कह रहा था, स्पिनर कोई भी खिला लो विकेट तो लेगा इंडिया में, 100% है। चाहे कुलदीप इतना आउट ऑफ फॉर्म है ना, वो खेल ले वो भी विकेट ले लेगा अभी। और टीम, जहां तक टीम की बात है तो शिखर धवन को तो बस उसका फॉर्म जैसा खिलाना चाहिए, और रोहित शर्मा कैप्टन है तो धवन और पहले बैटिंग पहले बॉलिंग करेगा ही। इससे याद आया, उस दिन एक जोक पढ़ा था उसमें इंटरनेट में कि भाई इंडिया पहले फ्रॉम लूजिंग टॉसेस टू नाउ लूजिंग ऑल द मैचेस, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आजकल का टॉस जीतते हैं ना, पहले टॉस नहीं जीतते थे लेकिन मैच निकाल लेते थे, अभी टॉस जीतते मैच नहीं जीतते। हाँ भाई, अब तो टॉस इसी के साथ ना मुझे तो लगता है यार ये लिमिटेड ओवर्स में स्पेशली एक रोल जो है इंडिया का बहुत ही ज्यादा वीक है, और ये क्वेश्चन मैं आलोक से पूछना चाहता हूँ कि भाई फिनिशर नहीं दिखता है मुझे इस टीम में, जो कि लगे कि यही एक कमी हमको इसमें भी दिखा था। साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में भी फिनिशर नहीं था, अभी फिर से इस सीरीज में भी अगर फिनिशर नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ भी। तो किसको एक फिनिशर के हिसाब से ग्रूम करना चाहते हो? अभी भाई वर्ल्ड कप भी आ रहा है, आगे बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट गेम्स आ रहे हैं, तो अभी ये सही टाइम है ग्रूम करने का। तो कौन है जो लगता है फिनिशर बन सकता है टीम में? ये तो बहुत सही, बहुत टफ क्वेश्चन है ये तो कायदे से, क्योंकि मेरे ख्याल से तो दो ही दिखते हैं, एक तो जडेजा और एक पांड्या। मतलब जो खेलते आए हैं, फिनिशर का रोल निभाते आए हैं जब से धोनी गया है। तो अगर, क्योंकि कोहली का फॉर्म वैसे नहीं, तो बाकी ऐसे मैचेस देखो तो 50% मैचेस तो कोहली खुद ही फिनिश करता था, मतलब सेंचुरी मारता है, फिनिश भी करता है, तो फिनिशर वो भी खेलता था। अब अगर कोहली पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी है तो जडेजा और पांड्या, अगर ये दो प्लेयर फिट रहते हैं तो मतलब अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इन दो प्लेयर्स पे आना चाहिए फिनिशिंग रोल करने के लिए। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर कोई लंबी इनिंग्स खेलता है तो रोहित शर्मा व्हाइट बॉल में है, तो रोहित शर्मा एक फिनिशर है, लेकिन वो कितने मैचेस खेले, क्योंकि ओपनर है वो, हर मैचेस तुम एक्सपेक्ट नहीं करते कि 50 ओवर या 40+ ओवर्स खेले ही हर मैच, तो मुश्किल है। तो ये बड़ा टफ सिचुएशन है इंडिया के पास, क्योंकि जडेजा और पांड्या के अलावा मुझे नहीं लगता कोई फिनिशर है टीम में। फिनिशर है नहीं, और किसी को ग्रूम करना चाहते हो, कोई दिखता है जिसमें पोटेंशियल है यार फिनिशर के रूप में? यार किसको, केएल राहुल जो जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मतलब वो आराम से खेलता है, फिर इनिंग्स को ऐसे फंसाता है कि मतलब मैच में बहुत रोमांचक हो जाता है, लास्ट में आउट हो जाता है। तो बीसीसीआई तो टीम सेलेक्टर्स तो ऐसा लगता है कि उसी को पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई केएल राहुल ही अपना फिनिशर है। नहीं तो कायदे से तो पंत को बनना चाहिए, जो उसका रोल है, जो जिस पोजीशन पे पंत खेलता है फिनिशर तो उसको ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से पंत के अलावा तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे, और पंत का फॉर्म तो पता नहीं, मतलब एज अ फिनिशर उसे अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि भाई वो फिनिशर है, बट उसको जो रोल दिया गया है मेरे ख्याल से वही है। नंबर 6 पे आप गेम फिनिश, अगर अच्छे बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो जैसे धोनी है, गिलक्रिस्ट रहा था, बहुत प्लेयर्स थे, तो इस पोजीशन पे आके गेम खत्म करते थे। तो इस बार इस टीम में तो कहना मुश्किल है। तो अक्षित, ये हार्दिक पांड्या का आजकल काफी आ रहा है कि बहुत अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, काफी वो कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, फिनिशर का रोल ही वो भी चाहता है, लेना चाहता है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या लगता है भाई, पांड्या से हो पाएगा? आपने पिछले कुछ मैचेस में बहुत गाली दिया है उसको। अगर बॉलिंग करने लगे तब खिलाया जा सकता है, ठीक है बॉलिंग करेगा, अगर वो मान लो बीच का 6-7 ओवर निकाल लिया तब ठीक है भाई, 100 इनिंग्स में 10 इनिंग्स ही खेला तभी बॉलिंग से वो कंपनसेट कर लेगा, तो तब ठीक है। लेकिन अगर बॉलिंग नहीं, प्योर बैट्समैन तो खिलाना अब नहीं है, क्योंकि पहले सही खेलता था, आजकल तो उसको सबको पता है, उसको 2 शॉर्ट बॉल खिलाना वो उससे लगता नहीं है, उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर आउट हो जाता है। सही कह रहा है।
हाँ तो बस उसको सबको पता चल गया कि उसके आर्क में नहीं खिलाना है, थोड़ा पीछे खिलाओ, 2-3 बॉल मिस करेगा, पागल होगा, उसके बाद कैच देके चला जाएगा अपना कहीं भी। तो वही है, वही तो चीज पे बॉलिंग उसको करेगा। वर्क करना है, थोड़ा अपना वर्क अगर वही कर लेगा तो वही तो बात है, इतने दिनों से खेलने के बाद भी अभी भी सेम ही चीज करता है भाई, कुछ नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, हमको समझ ही नहीं, इतने दिन से। और तुम्हारे टीम वालों को नहीं पता कि तुम्हारा ये कमजोरी है, तुमको यही खिलाना चाहिए, कोच का काम है भाई, तुमको यही बॉलिंग कराएंगे, तुमको इसी पे खेलना है। नहीं, हमारा तो एक ही बैट के नीचे बॉल दोगे तो मारेंगे, नहीं तो छोड़ो, हमको नहीं क्या बात है। इन लोग को कोई डर नहीं है, यही बात है। इनको लगता है कि भाई इन लोग आईपीएल है, इंडिया टीम में चांस नहीं मिला, आईपीएल में पैसा कमा लेंगे। पैसा उनको अब कोई कमी डर है नहीं भाई, अब पैसा का कमी कहाँ है, अब पूरा जीवन बैठे रहेंगे ऐसे ही खाते रहेंगे, अब बकवास करेंगे जाके शो होंगे कि हाँ भाई हम तो बहुत किस्मत खा, अब पैसा का कमी उसका कहाँ भाई है। भी हाँ, उसका भाई भी उसके चलते उसका भाई चल गया है, बचाओ अलग वो। भाई मुंबई के रॉकस्टार है दोनों। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में अभी जो हो रहा है ना, देखो तो ट्रेंड है कि आईपीएल में जो अच्छा खेल रहा है उसको मौका मिलता मौका है। जल्दी मिल जा मौका रहा है। मिल जाता ठीक है, है, ये हाँ। बहुत बहुत जरूरी है चेंज करना कि बैक टू बेसिक्स, जो पहले जैसे कोई रणजी में अच्छा खेलता है, दिलीप ट्रॉफी में अच्छा खेल रहा है, तो उसको मौके मिल रहे हैं, तो वो चीज इंडिया को जरूर करनी होगी। ये आईपीएल देख के जैसे वेंकटेश अय्यर को चांस मिल रहा है, ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स का वरुण नाम ले सकते हैं, चक्रवर्ती, तो हाँ। बट ये चीज नहीं होनी चाहिए। आईपीएल देख के तुम किसी प्लेयर को टेस्ट मैच या ओडीआई नहीं खिला सकते हो। वो साफ साफ देखा था साउथ अफ्रीका सीरीज पे कि भाई वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये चीज हाँ। बहुत जरूरी है कि बैक टू बेसिक्स पे जाए। भाई रणजी में जो रन मार रहा है, दिलीप ट्रॉफी में जो रन मार रहा है, उन प्लेयर्स को ज्यादा मौके देने चाहिए। उसके चक्कर में करुण नायर जैसा प्लेयर नहीं आ सका, मनीष पांडे एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर, वो भी नहीं आ सका टीम में। तो क्राइटेरिया थोड़ा बदलना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत जरूरी है अभी टीम में। और भाई अभी तो सबसे सही टाइम है, क्योंकि देखो तो हेल्म पे गांगुली है, इधर एक तरफ द्रविड़ है और इधर एनसीए में लक्ष्मण है, मतलब यस सारे एग्जैक्टली, सही हाँ। बंदे बैठे हुए हैं। तो अब तो होना ही चाहिए इस तरह का, लेकिन पता नहीं क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है हमको तो भाई। मुश्किल है देखते हैं अभी जैसे जैसे वेस्ट इंडीज की सीरीज इवॉल्व होती है तो पता चले कि कौन से प्लेयर्स हैं जिसपे थोड़ा बैंक कर सकती है इंडिया की, नहीं ठीक है, क्योंकि अभी एक साल में फिर वर्ल्ड कप की तैयारी भी शुरू अभी से ही करनी होगी इंडिया को। तो टीम सिलेक्शन भी रोहित शर्मा अगर कैप्टन रहता है तो उसको उस हिसाब से देखनी होगी कि भाई क्या टीम खिलाए। तो इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि ये साल का नया कहाँ है सीरीज है, कहाँ नई है वर्ल्ड शुरुआत। कप? ऑस्ट्रेलिया में है? कहाँ है वर्ल्ड कप? हाँ T20 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हाँ। इंडिया। तब तो कहाँ से जीतेंगे? तब तो छोड़ो बे, तब तो अगला का बात करो ये वाला छोड़ दो, अगला वाला इंडिया अबे में, उसके अगला ये वाला वाला इंडिया। छोड़, 23 में ये वाला इंडिया हटाओ, में। ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, नेक्स्ट। इंडिया भी ऐसे ही सोच रहा होगा भाई, ये वाला छोड़ो, इसका मान्य नहीं है, ये दूसरी जगह है, ये नहीं खेलेंगे इसमें। साथ हमारा आज का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। हम आज वही समझते रह गए, सोचते रह गए कि इंडिया टीम के साथ अभी होगा क्या आगे, फ्यूचर इतना ही अनप्रेडिक्टेबल है। ये जो व्हाइट वॉश ने हम सबको हिला के रख दिया है, बट हम हमेशा की तरह फिर से होपफुल है कि भाई वेस्ट इंडीज में हम ये सीरीज तो आराम से जीतेंगे, और वर्ल्ड कप, रोड टू द वर्ल्ड कप का सही कुछ प्रिपरेशन, कुछ गुड पॉइंट्स अपने को देखने को मिले। और बस बने रहिए हमारे साथ। और एक खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना है, हम 500 सब्सक्राइबर्स हिट कर चुके हैं। इसी तरह प्यार बनाए रखिए कि हम वर्ल्ड कप के पहले 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करें। बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।